जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है, पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माई चैनल अमित कुमार गोला। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक अनफक योरसेल्फ, जिसको सिंपली गैरी जॉन बाइशॉप ने लिखा है। इस बुक को अगर हम रीड आउट करेंगे, इस बुक को अगर समझने की हम कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा व्हाट इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन रेदर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन दी थॉट्स एंड इमोशंस। हमारी इस बुक का फर्स्ट लेसन यही है, टेक दी फर्स्ट स्टेप। सिंपली बाइशॉप इस बुक में एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो विल नहीं होती कि वो अपना पहला स्टेप ही ले पाए। वो इस बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि हमारे लिए पहला स्टेप ही लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये आपकी चेंज की जर्नी को एक स्टार्ट प्रोवाइड कराता है। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको रोक रही थी अपने उस पर्टिकुलर एम या पर्टिकुलर गोल को अचीव करने से, नाउ उसको जैसे एक स्टार्ट देने से, पहला स्टेप लेने से वो बहुत सारी चीजें का जो नंबर है वो कम हो जाएगा एंड कम हो जाता है। एंड क्या आपको पता है कि वो ऐसी कौन सी चीज है, वो ऐसी कौन सी चीज जो लोगों को अपना पहला स्टेप लेने से रोकती है? वेल, इस चीज के बारे में बताया ऑथर ने, इट इज अबाउट लैक ऑफ स्किल। एंड सिंपली इसके बाद होता क्या है कि आप हर बार मतलब मैक्सिमम टाइम अपने आप को ये बोल रहे होते हो कि मेरे पास इसको काम सिंपली स्टार्ट करने के लिए वो नेसेसरी स्किल्स नहीं है। देन यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हो, अपने आप को कन्विंस कर रहे होते हो कि ये पॉसिबल नहीं है। अब इसे इनडायरेक्ट अप्रोच करो या डायरेक्ट, बट आप कर रहे होते हो ये। एंड सिंपली बिकॉज ऑफ दिस अनविलिंगनेस टू टेक द फर्स्ट स्टेप आप कभी चेंज ही नहीं हो पाते ना हो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जाती है, आपकी लैक ऑफ स्किलिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप पहले ही बहुत सारा जो चीजें होती है उनको फ्रेम कर रहे होते हो। मतलब सिंपली कि एटलीस्ट आपको ट्राई आउट करना चाहिए। आपके पास उसकी थोड़ी सी तो इन्फॉर्मेशन होगी। सपोज आपको एक पिक्चर को सिंपली पेंट करना है एंड यू डोंट नो हाउ टू पेंट इट, तो क्या आप ब्रश भी नहीं उठाओगे? तो सिंपली यहाँ पे लेसन जो ये है कि जितना हो सके छोटा कोशिश आप कर सकते हो उसको ट्राई आउट करो। एंड बहुत से एस्पेक्ट में आप मेरी इस बात को लगा सकते हो कि बहुत ही छोटी शुरुआत करो एंड देन उसको एक बहुत बड़े लेवल पर जाके रोको। एंड इसी के साथ साथ ये जो आपका विल है जो कि आपको आपका जो फर्स्ट स्टेप है उसको लेने के लिए मजबूर कर देती है, अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है देन ये ओपन अप करती है बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज को जो कि हो सकता है अभी तक छुपी हुई थी। नाउ आवर सेकंड लेसन इज रिफ्यूज टू लूज। सिंपली रिफ्यूजिंग टू लूज विल ऑलवेज अलाउ यू टू विन। जस्ट बाय चूजिंग टू डू यू आर इन द स्टेट ऑफ विनिंग। अगर आप सिंपली करने को अपना लेते हो, ये जो करना वर्ड है इसको अपना लेते हो रेदर देन कि आप बहुत ज्यादा जो आपका समय है उस सोचने और इमोशंस पर आप वेस्ट कर रहे हो, देन आप एक स्टेट में आ जाते हो। किस स्टेट में? विनिंग की स्टेट में। एंड यहाँ पर अगेन हमें द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन दिखाई दे रही है। सिंपली यहाँ पर ऑथर इस बुक के अंदर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी डेली लाइफ में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज 95% 90 to 95% ऑन द डेली बेसिस जो भी हम टास्क को कर रहे होते हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हम सबकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। एंड इसमें भी मैक्सिमम चीज़ें गलत डायरेक्शन में हम कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको ब्रेकआउट कैसे करेंगे। सिंपली हाउ यू कैन ब्रेक अवे फ्रॉम योर सबकॉन्शियस हैबिचुअल नेचर एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। तो यहाँ पर शुरुआती फेज में आपको कॉन्शियसली एफर्ट डालने होंगे तब तक जब तक कि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर ना हो जाए। नाउ आवर थर्ड लेसन इज योर सर्कमस्टेंसेस आर नॉट द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। नाउ यहाँ पर सिंपली ऑथर हमें मना करते हैं परसेप्शंस की बेस पर अपनी लाइफ को जीने के लिए। ये सिंपली आपको बंद करना चाहिए बिकॉज इन द रियल लाइफ नथिंग इज परफेक्ट। एंड अगर आप सिंपली ये परसीव करते हो कि आपकी जो वर्ल्ड है, आपकी जो दुनिया है उसको परफेक्ट होना चाहिए एंड इसकी अगर आप कोशिश करते हो तो ये सिंपली क्या लीड करेगा, आपका जो हार्ड टाइम्स है उनको और भी ज़्यादा हार्डर बनाता जाएगा एंड आपको हो सकता है और ज़्यादा तकलीफ हो। तो यहाँ पर सिंपली अगर आपने सिचुएशन को लेकर के अपना अगर परसेप्शन चेंज नहीं किया तो ये जो चीज़ है सिंपली वो नेगेटिविटी को लीड करेगी एंड इट इज़ काइंड ऑफ लाइक ए चेन रिएक्शन जो कि इस चीज़ को करती ही जाएगी। सो पहली चीज़, अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो देन आप सिंपली बाइशॉप की ये 2 स्टेप जो अप्रोच है उसको अपना सकते हो, ठीक है, ताकि सिंपली आप उस सिचुएशन को लेकर के जो आपका परसेप्शन है उसको आप उसमें सिंपली थोड़ा सा शिफ्ट ला सको, उसमें चेंज ला सको। एंड ये चीज़ जो ये चेंज है, ये जो चीज़ है ये क्या लीड करेगी? ये लीड करेगी पॉजिटिविटी को, ना कि नेगेटिविटी को। दैट विल हेल्प यू टू टेक आउट योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। सो फर्स्ट अप्रोच है हमारी, यहाँ पे 2 अप्रोच की बात करी जाएगी, 2 स्टेप अप्रोच की। तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है हमारा टेक एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू। नाउ इसके अंदर जैसे आप अपने डाउनफॉल को जो भी हो रहा है आपके साथ उसको एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हो टू ग्रो
तो यहाँ पर सिंपली आप अपनी सिचुएशन को लेकर के जितना ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हो उतना आप कोशिश करो, ऑप्टिमिस्टिक व्यू को देखने की कोशिश करो। हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव इंटायरली। Rather than just being optimistic about a certain aspect of your life, you must change your whole mindset towards seeing both problematic and uplifting experiences as positive. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी सिचुएशन में फंसते हो तो सिर्फ उससे ही बाहर निकलने के लिए आप उसी समय ये नहीं कर सकते अचानक से कि आप उसका ऑप्टिमिस्टिक व्यू देखने लग जाओ। नाउ उस सिचुएशन में ऐसा करने के लिए भी आपका जो अपनी लाइफ का ओवरऑल जो व्यू है वो भी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मतलब ज़्यादातर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर हम डीप डाइव करें तो यहाँ पर आपका होल माइंडसेट गेम के अंदर आ जाता है, जिसके अंदर सिंपली आप शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहे होते हो बाय कह सकते हैं सिंपली डूइंग द पॉजिटिव अफर्मेशंस। सो सिंपली दीज आर द बेसिकली 2-step अप्रोच टू चेंजिंग योर परसेप्शन ऑफ एनी सिचुएशन एंड कीपिंग योर नेगेटिविटी एट बे। एंड यहाँ पर मैं जो आपको बात बताऊंगा वो आप इन 2 अप्रोचेस से कनेक्ट करना अपने आप, ये आपको ऑटोमेटिकली एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देगी। दैट इज वाई इस लेसन का नाम है योर सर्कमस्टांसेस आर नॉट द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। जब आप सिंपली किसी भी सिचुएशन में फंसते हो तो आप अपने आप को ये याद दिला सकते हो कि अर्थ पर और भी लोग हैं जिनकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है। नाउ यहाँ पर कंपैरिजन फैक्टर आ जाता है अकॉर्डिंग टू मी। इसके अंदर सिंपली अब आप क्या कर रहे होते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे की प्रॉब्लम से कंपेयर कर रहे होते हो। बट यहाँ पर किस एंगल से आप इसको कर रहे हो तो इसको समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर सिंपली आपको ये याद दिलाना है कि यहाँ पर और भी लोग हैं अर्थ पर जिनकी प्रॉब्लम्स आपसे भी खतरनाक एंड आपसे भी बड़ी हैं। सो इसके बाद ऑटोमेटिकली यू विल बी लाइक ओके दिस इज नॉट ए सो मच बिग प्रॉब्लम। अगर ये नहीं तो इसी का एक और अप्रोच ये है कि आपने पास्ट में भी प्रॉब्लम्स देखी होंगी एंड उनको सॉल्व किया होगा, तो आप उन एक्सपीरियंसेस को याद कर सकते हो कि अगर सिंपली आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया, देन इसको भी आप सॉर्ट आउट कर लोगे। सो द लेसन इज सिंपल, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दिस प्रॉब्लम्स इम्पैक्ट अस इन द प्रेजेंट टाइम वी शुड ओवरकम देम थ्रू ए पॉजिटिव आउटलुक। नाउ आवर नेक्स्ट लेसन इज अबाउट स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल योर थॉट। नाउ इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए बादशाह बताते हैं कि आपके थॉट्स उतने ही हार्मफुल हो सकते हैं जितने कि दूसरे लोगों के ओपिनियंस। एंड वो इस चीज़ को स्टेट करते हैं कि जितने भी लोगों के ओपिनियंस होते हैं वो स्टैंड आउट नहीं करने चाहिए उस वे में जो कि जा रहा है हमारे गोल की तरफ। सिंपली अदर पीपल जो ओपिनियंस हैं दूसरे लोगों के वो बीच में नहीं आने चाहिए आपके और आपके एम के। एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कम, आवर थॉट्स आर नॉट व्हाट डिसाइड वेदर वी आर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, इट इज अबाउट द एक्शंस दैट वी टेक। एंड बादशाह इस चीज़ को बताते हैं कि अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट इज अबाउट लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। सो अगर हम इन थॉट्स को अगर हम सिंपली इन आने वाली जो भी इमेजिनेशंस होती हैं, जो भी अपने आप जो थॉट्स आते हैं चलते हैं, इनको कंट्रोल करने की जो हम अटेम्प्ट्स कर रहे होते हैं, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं कि थॉट्स आ रहे हैं हम उन्हें आने दें। हमें बस ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किन थॉट्स को रखना है, किन थॉट्स को एक्शन में उतारना है, बिकॉज एक्शन ही आगे चल करके रिजल्ट्स को लीड करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी एक्ट ऑन दीज थॉट। जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, जो भी एक्शंस हम लेते हैं वही डिटरमाइन करती है कि हम क्या बनेंगे। सो इट इज़ टोटली अप टू यू कि चूज टू इग्नोर दीज नेगेटिव थॉट्स एंड अप्लाई दीज पॉजिटिव थॉट्स इनटू एक्शन। सो काइंड ऑफ लाइक वाइस वर्सा वाली चीज़ है कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स को एक्शन में उतारते हो then you will become the negative person, as well as positive thoughts को अगर एक्शन में उतारते हो तो you will become a positive person। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। बाय द वे, आप जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इन लास्ट विजिट करो www.growthx.org टू सिंपली रीड अमेजिंग बुक समरीज इन दी टेक्सचुअल फॉर्मेट। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस साइट पर बिजनेस, फाइनेंस